ख्वाबों की बिजलियां लेकर चल रहे हैं तो जिंदा होते हो। तो अपने आप को जिंदा रखिए साहब। बहुत से लोग तो उनकी तारीख बाद में आती है मरने की, वो पहले ही मर चुके रहते हैं। मरिए मत साहब, जिंदा रखिए। कुछ तो भी रोज़ होना चाहिए, कुछ तो रोज़ इनोवेशन। मुझे किसी ने बोला था, सर आपका स्टेटस देखते ना हम लोग, हमको लगता है कि कुछ तो भी लाइफ में करना चाहिए। आप रोज़ कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं, रोज़ कुछ ना। आज शाम को भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। सुनील पॉल जो है ना, सुनील पॉल एक हैं, उन्होंने अपने को शुभकामनाएं दी है। तो रोज़ कुछ ना कुछ नया रिकॉर्ड बनाइए, कविता लिखिए, किताब लिखिए, जो कुछ कर सकते लोगों की मदद कीजिएगा। आपके लाइफ से लोगों के लाइफ में कुछ तो वैल्यू बनना चाहिए। दिवाली में 4 दिए जल रहे थे। कितने? 1 दिया है, बोलता है यार कोई अपनी तरफ ध्यान नहीं देता है, बंद हो जाता है। दूसरा दिया बोलता है अरे यार कोई अपनी काई के लिए, अपने को काई के लिए जला है, कुछ मालूम नहीं, वो भी बंद हो जाता है। तीसरा दिया रहता है, वो तो बोलता है यार अपने तो मोटिवेशन ही ख़त्म हो गया है, वो भी बंद हो जाता है। लेकिन चौथा दिया जलते रहता है। कहीं से बच्चा आता है, वो चौथे दिए से ना बाकी तीनों दिए को जला देता है। जो चौथा दिया था उसका नाम था उम्मीद का दिया। ये उम्मीद होनी बहुत ज़रूरी है साहब। ये उम्मीद का दिया जला के रखे, कुछ तो भी करके जाएंगे साहब। छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक स्लोगन दिया था, आपलं स्वराज्य स्वतः स्थापित करायचा। अपना स्वराज्य, आपका खुद का स्वराज्य साहब, आपका खुद का स्वराज्य, आपका खुद का स्वराज्य आपको बनाना है साहब। वो गया, पहले कोई आता था ऊपर से, कोई अवतार लेकर आता था। कोई अवतार भी उतार आने वाला नहीं है, आपको ही अवतार बनना है। आपको अपने लाइफ को, अपने मम्मी डैडी को कुछ तो भी जीते जी, मम्मी डैडी भी कुछ ही दिन तक साथ में साहब, कुछ ही दिन तक साथ में। आपको लगेगा मैं बुरा बोल रहा हूँ, मैं सच्चाई बात कर रहा हूँ। उनके जीते जी कुछ करके जाइए साहब, कुछ बता के जाइएगा। एरोप्लेन में तो सब बैठाते हैं, अपन हेलीकॉप्टर में बैठाएंगे उसको। कुछ तो उनके सामने करके जाइए, उनको लगे कि यार क्या यशस्वी बच्चे को जन्म दिया अपन ने, ऐसे बच्चे को जन्म दे के जा रहे हम, उनको भी लगना चाहिए। तो ये वक्त आ गया है कुछ तो भी नया इनोवेशन करने का। तो सबसे पहले अवेयरनेस में आइए, नीड फाइंड आउट कीजिए, एक्शन लीजिएगा। यहाँ पर टीचर बैठे हैं साहब और नहीं बता पाए, क्योंकि हर एक का लिमिट है, मेरा भी एक लिमिट है। तो गूगल भगवान बैठा हुआ है, गूगल को पूछिए। गूगल नहीं बताएंगे तो उसमें और कोई है। IIT बॉम्बे कितना दूर है यहाँ से? कांजूरमार्ग स्टेशन कितना दूर है? कांजूरमार्ग स्टेशन में जाइए, आर्या सर है जिन्होंने मुझे पढ़ाया था, आर्या कवि सर है वहाँ पे, उनको जाके मिलिए। साहब मेरे पास ये एम्बेडेड सिस्टम का आया हुआ है, वो गुप्ता सर ने भेजा है मुझे आपके पास। वहाँ पे लगता है ना टेक फेस्ट लगता है, जाइए टेक फेस्ट में जाकर आइए। उस दिन मैंने शिरवारगढ़ सर को बताया, सर दूसरे दिन चले गए। उन्होंने मेरा स्टेटस देखा, बोले अरे सर ये क्या है? मेरा IIT में टेक फेस्ट लगा है। बोले चलो, उन्होंने दूसरे दिन वो जाके आ गए वहाँ पर। ऐसा होना चाहिए, आप दूसरों के लिए इंस्पिरेशनल बनना चाहिए साहब, तभी आपका लाइफ सार्थक है। आपके जैसा लोग बोलना चाहिए यार ये आदमी के जैसा बनने का। शूटिंग के लिए क्या बोलते हैं, ऑडिशन चल रहा था, रोल देना था किसी बिजनेसमैन का। किसका? बिजनेसमैन का रोल देना था। तो लोग आए, आमिर खान भी आए गजनी बन के, सब लोग आके गए। उसमें से सही में मुकेश अंबानी भी आ गए, वो भी लाइन में खड़े हो गए। मुकेश अंबानी यानी वो रोल था, बिजनेसमैन का रोल देना था डायरेक्टर को। तो सब लोग लाइन में खड़े हैं उधर। तो सब लोग एक एक करके यार हाँ ये बिजनेसमैन लग रहा है, चल साइड हो जा, साइड हो जा। मुकेश अंबानी को भी रिजेक्ट कर दिया। क्यों किया? क्यों किया? वो तो लगता ही नहीं बिजनेसमैन। यानी जैसा पिक्चर में आप देखते हैं बिजनेस में पड़ेगा तो काला चश्मा, एकदम बॉडी, 6 पैक बॉडी, ऐसा चल रहा है, 4 बॉडीगार्ड उसके साथ चल रहे हैं ऐसा। गजनी पिक्चर देखा कि नहीं देखा? हाँ, आई एम सिंघानिया, संजय सिंघानिया। लेकिन मुकेश अंबानी तो किसी भी एंगल से बिजनेसमैन नहीं लगते। अदरक जैसे हैं पूरे, यहाँ से थोड़ा बॉडी निकला हुआ है, दांत कैसा है, बाल कैसा है, बेचारे एकदम सीधे साधे, पूरा ऑयली फेस है साहब। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कैसे दिखते हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वॉरेन बफेट का नाम किसने सुना है? सुना है आपने? वॉरेन बफेट का नाम सुना है? पैसा रहेगा तो सब लोग आपका नाम सुनते हैं ना, भले ही उसने आपके लाइफ में कुछ किया नहीं है। वॉरेन बफेट ने क्या किया है बताओ आपके लाइफ में? कुछ भी नहीं किया, फिर भी उसका नाम सुने। पैसा रहेगा ना तो लोग आपको जानते हैं, लोग पहचानने लगते हैं। पैसा रहेगा तो लोग आपको पहचानने लगते साहब। और आज आपके सामने मौका मिला है, एक अच्छे तरीके से एक इनोवेशन दीजिएगा साहब, एक आइडिया बताइएगा। सोचो कितना अच्छा है ना, स्टेशन आने के पहले आपको मालूम पड़ता है वेयर इज़ माई ट्रेन। कितना अच्छा इनोवेशन है। ट्रेन आने के पहले आपको पता चल जाता है, एम इंडिकेटर। प्लेटफॉर्म पे पहुंचने के बाद किधर गाड़ी लगने वाला उधर है, कहाँ पर अभी कलवा में गाड़ी है, 5 मिनट लेट है, चलो 5 मिनट लेट है, चलो एक बार चाय पी के आते, येवले का चाय पी के आते। कितना अच्छा आइडिया था, येवले चाय देख लो ना, कितना बढ़िया।
चाय तो कितने साल से हम पी रहे हैं, लेकिन ये वाले चाय ने कुछ नया लेकर आया। मैं सर पुणे में गया था, पुणे में उधर लिखा होता इंजिनियर झाल्याचा मला काहीच फायदा झाला नाही। उसने लिखा था, किसी चाय वाले ने लिखा है, क्या लिखा है, मी इंजिनियर आहे आणि इंजिनियर झाल्याचा मला काहीच फायदा झाला नाही, पण एक गोष्ट चांगली झाली, बायको चांगली मिळाली। उसने लिखा था कि मुझे मिसेस बहुत अच्छी मिली, बस इंजीनियरिंग का ये फायदा हुआ। ठीक है, वो आगे नहीं कुछ कर पाया। मैं बोला ना, कौन सा इंजीनियर की बात कर रहे हैं, किसका डिमांड नहीं है, तो जो वैल्यू नहीं दे रहा साहब, जो इंजीनियरिंग क्षेत्र में वैल्यू नहीं दे रहे। मैं आज भी फॉरेन में चला जाऊंगा तो मेरा आज भी उधर, मैं जहाँ पे जनरल मैनेजर बन के रिटायर हुआ था, जिस कंपनी से मैं छुट्टी लिया था, VRS लिया था, मैं आज भी उधर जा सकता हूँ। जिस कॉलेज में मैंने रिज़ाइन दिया, आज भी मेरा नाम उधर रखा हुआ है, आज भी मेरा उधर सब TDS BDS आज भी कट रहा है। उन्होंने रिज़ाइन एक्सेप्ट नहीं किया। दिल कैप कॉलेज में आज भी मेरा नाम है, AICT के साइट पे आज भी देखेंगे प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता, आज भी उधर नाम लगा हुआ है। एक्सेप्ट नहीं हुआ साहब, रिज़ाइन ही नहीं लिया उन्होंने, जबकि तो कॉलेज छोड़ के कंपनी डाल के 5-6 साल हो गया। 2019 में मैंने कंपनी छोड़ दिया था, कॉलेज छोड़ दिया था और मेरी खुद की कंपनी डाल दी थी। लेकिन क्लासरूम मैंने नहीं छोड़ा साहब, मैंने कॉलेज छोड़ दिया लेकिन क्लासरूम नहीं छोड़ा। रोज़ कहीं ना कहीं क्लासरूम में जाता हूँ। जब मुझे बोला जाता है एक तरफ कंपनी में बड़ा ऑर्डर है, 1000 पेटी बनाना है, और एक तरफ कॉलेज में जाके 50 बच्चे को पढ़ाना है, तो मैं किधर जाऊँगा, पहले कॉलेज में जाऊँगा। 1000 पेटी के लिए आदमी लोग हैं, उधर कोई भी जा सकता है, उधर पढ़ाने, उधर बोलने के लिए कोई स्किल की ज़रूरत नहीं, उधर है सब बैठे हुए उधर करने के लिए, लेकिन यहाँ पर सिर्फ दिनेश गुप्ता ही जा सकता है। क्लियर हो गया। इनोवेशन में पहला आता है, पहला क्या आता है, अरे अवेयरनेस, दूसरा नीड, तीसरा एक्शन, और चौथा जो आता है बिकम ए रेनबो ज़ेब्रा ऑफ योर रिस्पेक्टिव फील्ड। अपना रेनबो ज़ेब्रा बनिए। ये रेनबो ज़ेब्रा क्या होता है साहब, रेनबो ज़ेब्रा बनिए। रेनबो ज़ेब्रा बनना बहुत जरूरी है। रेनबो ज़ेब्रा कंसेप्ट, ये कंसेप्ट को हमने कॉपीराइट कर लिया 500 रुपये भर के। रेनबो ज़ेब्रा यानी यहाँ पे समझो बहुत सारे ज़ेब्रा है, यहाँ पे बहुत सारे ज़ेब्रा है, बहुत सारे ज़ेब्रा है, और उसी के अंदर एक कलरफुल ज़ेब्रा ऐसा बाहर निकलता है। पिक्चर में देखते हैं ना कि ऐसा हीरो ऐसा चलते रहता है, बहुत सारी लड़की आती है, लेकिन एक लड़की आती है ऐसा बाल को ऐसा ये करके ऐसा चलती रहती है, तो हीरो का ध्यान उधर ही जाता है। ऐसे ही होता है ना, कुछ पिक्चर में ऐसी कुछ रहता है सीन। अगर आपने देखा होगा, एक मैंने फिल्म देखी थी मिथुन गोविंदा की थी, आग पिक्चर है, उसमें सोनाली बेंद्रे बार बार बाल को इधर से इधर ही करते रहती है, उसमें पूरे पिक्चर में उसने वही किया है। ठीक है, इन रेनबो ज़ेब्रा कंसेप्ट ये क्या कहता है, मैंने आज तक 15 देशों की यात्रा की है। मैं ज़ू में गया हूँ, वहाँ के वो ओमान होने दीजिएगा, दुबई होने दीजिएगा, सलाला होने देगा, GPT होने देगा, इथोपिया, ज़ंज़ीबार, तांजानिया, मॉरिशियस, पता नहीं कितना सारा देश, गाम्बिया, जाम्बिया, सारा देश में जाकर आया हूँ। और हर देश में मैंने ना ज़ेब्रा को सिर्फ 2 ही रंग में देखा। कौन कौन सा, ब्लैक एंड वाइट बस। लेकिन आपके सामने एक ऐसा ज़ेब्रा आता है जो 7 रंग का है, तो क्या करेंगे आप, उसके साथ सेल्फी निकालेंगे। आपको आश्चर्य, अरे यार हे काय नवीन आला, आतापर्यंत मी कधी बघितलंच नाही ऐसा। नहीं क्या IIT में जाके लोग ऐसे ही देखते हैं। आप जब बोलते हैं ना मैं IIT से हूँ, तो लोगों का देखने का नज़रिया चेंज हो जाता है। क्यों, वो रेनबो ज़ेब्रा बन गया है। आप बोलते हैं मैं लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर हूँ, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर हूँ, 27 किताब लिखा हूँ, इतनी सारी कंपनियाँ जब बनाता हूँ, ये इनोवेशन किया हुआ है हमने, वो कैप्सूल बना के पानी में डालते, पानी गर्म हो जाता है। आश्चर्य नहीं लग रहा है? ये है रेनबो ज़ेब्रा। आपको वही मैं कंसेप्ट दे रहा हूँ अपने आप को। ठीक है, आपने एप्पल का फ़ोन रखा है तो आप रेनबो ज़ेब्रा बन गए, हाँ, उधर भी और इधर भी, दोनों जगह। लेकिन इसके अलावा भी आप रेनबो ज़ेब्रा बन सकते हैं। एक इनोवेशन कीजिए साहब, एक थेरी देकर जाइए, दुनिया को एक बेस्ट थेरी देकर जाइएगा। पैसा कमाने का थेरी या मैथ्स को याद करने का थेरी। पाई का वैल्यू कितना है, 3.14। कितना तक याद रख सकते हैं आप, कितना तक, 3.14568225 कितना तक याद रख सकते हैं, 10 तक। मैं एक सर को जानता हूँ जिनका लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम है, और हमारे बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी उनका नाम आया हुआ है। उन्होंने 100 डिजिट तक याद रखा है, 3.1 ऐसा पूरा बोर्ड पे ऐसा लिखते जाते हैं फटाफट। रेनबो ज़ेब्रा, आप एक रिकॉर्ड बनाइए रेनबो ज़ेब्रा, आप कुछ नया कीजिए रेनबो ज़ेब्रा, किताब लिखिए रेनबो ज़ेब्रा, कुछ तो पेपर प्रेजेंटेशन कीजिए रेनबो ज़ेब्रा, किसी की जान बचाइए रेनबो ज़ेब्रा, कल के अखबार में पहले पेज पर आपका नाम आना चाहिए रेनबो ज़ेब्रा, कॉलेज में आपका सम्मान करना चाहिए रेनबो ज़ेब्रा। कुछ तो ऐसा, कुछ तो हट के कुछ ऐसा। वो गोल्डमैन मालूम है आपको, 2 भाई हैं, पुणे के 2 भाई, वो रेनबो ज़ेब्रा, वो किधर भी जाते तो कम से कम वो 5-6 किलो सोना के साथ चलते हैं। वो रेनबो ज़ेब्रा है। ठीक है, वो उनका एक यूनिकनेस है, यूनिकनेस है ना। वो गोल्ड लेके हर कोई, हम तो नहीं चल सकते बाबा, हम तो अपने पास तो कुछ है ही नहीं, हम पहनते भी नहीं, पहन ही नहीं सकते, उतना संभाल ही नहीं पाएंगे। खुद को संभाल लिया वही बहुत बड़ी बात है।
क्लियर, वो रेनबो ज़ेब्रा बन गए। एक है वो गाय को नाक में से गाते हैं, सुरूर कुछ है, तेरा 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 सुरूर। हिमेश रेशमिया अपने फील्ड का रेनबो ज़ेब्रा बन गया है। आपको अपने फील्ड का रेनबो ज़ेब्रा बनना है कुछ तो, क्योंकि सब देखो, अगर आप कुछ करते नहीं हैं, अगर आपके लाइफ पे कुछ है ही नहीं, कुछ नया इनोवेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप आ रहे हैं, टिफिन खा रहे हैं, जा रहे हैं, तो बस आपका जन्म जनगणना के लिए हुआ है। बस कितने लोग रहते हैं, वो आमच्या कॉलेजमध्ये ना 500 लोग है, बस यही 500 लोग हैं, बस ये 500 लोगों में अपना जन्म हुआ है साहब। मत कीजिए ऐसा, क्योंकि ऊपर वाले ने जब यूनिकनेस बनाया ना, सबको यूनिकनेस बनाया। नहीं साहब, वो एपीजे अब्दुल कलाम साहब अलग थे, उन्होंने अपने आप को अलग बनाया साहब। वो सिर्फ बाल के हेयर स्टाइल की वजह से अलग नहीं बने, उनका माइंड भी वैसा था। सिर्फ एक कॉलेज में एक फ़ोन जाता था, जब वो राष्ट्रपति थे, फ़ोन जाता था कि आज वो होशंगाबाद में राष्ट्रपति जी आने वाले हैं, पूरा कॉलेज और स्कूल चेंज हो जाता था, पूरा नगर चेंज हो जाता था, और बाद में बोलते नहीं वो कैंसिल हो गया, वो भोपाल जा रहे हैं। ये उनकी ट्रिक थी। और ये ट्रिक क्यों करते थे मालूम है? क्योंकि वहाँ के लोग बदल जाते थे। राष्ट्रपति अगर आएंगे यहाँ पर, कल पता चलेगा बोत्रा सर बोलेंगे अरे वो राष्ट्रपति जी आने वाले, चलो सबको ये करना, अरे वायरिंग सही करो, अरे फैन, कितना गंदा फैन है यार, ये क्या है, ये अरे ये ऐसा कैसे टुकड़ा टुकड़े में लगा, अरे ये क्या लगाया हुआ है, सब फटाक से पूरा चेंज हो जाएगा। होता है ना ऐसा, राष्ट्रपति आते हैं, कहीं कोई वीआईपी, एक कोई आमदार भी आते तो फटाक से सब रोड चेंज हो जाता है। ये उनको पता चल गया था। उन्होंने ऐसे कितने सारे स्कूल को चेंज किया। जो स्कूल में बाथरूम नहीं थे, बाथरूम बन जाते थे, स्कूल में कलर हो जाते थे, 10-10 साल 20-20 साल तक कलर नहीं मारते थे, कलर हो जाता था, पतरा चेंज हो जाता था। ये एपीजे अब्दुल कलाम साहब का उनका खुद का एक टेक्निक था। ये फ़ोन जाता था कि आपके स्कूल में विजिट करने के लिए एपीजे अब्दुल कलाम साहब आने वाले हैं, और लास्ट में वो लेटर लिखते थे, वहाँ पे एक लेटर जाता था उनका। सोचिए ऐसा कुछ लोगों के लाइफ में क्या वैल्यू कर सकते हैं हम लोग, सोचिए ना। एक ऐप बना के, एक मोबाइल बना के, डबल सिम कार्ड का मोबाइल किसने बनाया, कौन बताएगा? भारत ने बनाया, चाइना ने बनाया, पाकिस्तान ने बनाया, किसने बनाया? फिलीपींस ने बनाया। बेंगलोर में मैंगो नाम की कंपनी थी, अभी बेच दिया उन्होंने। बेंगलोर की मैंगो नाम की कंपनी थी, अपने इंडियन लोग थे वो, उन्होंने बनाया। लोगों को मैं पूछता हूँ साहब इंजीनियरिंग में क्या करोगे? साहब इनोवेशन करूँगा। जब फाइनल ईयर में जाते हैं ना मैडम, जब पूछता हूँ ना, नहीं साहब सिर्फ 2 केटी बाकी है, बस 2 केटी क्लियर हो जाए ना फिर मैं इनोवेशन करूँगा। अभी मेरे दिमाग में ना इनोवेशन नहीं चल रहा है, मेरे दिमाग में बस वो टॉम और सॉन्ग कैसा क्लियर करने का, बस वो टॉम और सॉन्ग मेरे पीछे लग गए हैं, बस और कुछ नहीं। बस मेरे को ना क्या करना है, मेरे को बस वो क्लियर करना है सब्जेक्ट। लेकिन सर वो आप तो फर्स्ट ईयर में बोले थे आप कुछ इनोवेशन, अरे यार सर दिमाग की अभी दही मत करो अभी। अच्छा वो इनोवेशन नहीं, अभी इनोवेशन नहीं करना है। वो मम्मी पापा का सपना नहीं साहब, मम्मी पापा का सपना नहीं। वो एरोप्लेन का जो ऐड देखा था, अरे साहब वो सपना टीवी में अच्छा लगता है, रियल लाइफ में अच्छा नहीं लगता है। किसने बोला साहब? इसलिए सब मैं आपसे जो भी बात कर रहा हूँ ये सब मैं कर चुका हूँ, ये हम सब कर चुके हैं, और सारा सर्टिफिकेट अपने पास है, सारा चीज़ है, सारा जो भी आप डेटा मांगेंगे सारा डेटा मैं आपको दिखा सकता हूँ। जो आंखों में बेताबियाँ लेकर चल रहे हैं तो जिंदा हो तुम, अपने आप को जिंदा रखिए ना साहब। नहीं साहब मेरे आजू बाजू में सारे लोग हैं ना, मुझे कोई बढ़ने नहीं देता है, तो आप आजू बाजू में जो लोग हैं ना, तो आप पिंजरे में हो। फिर जब कोई आपको बढ़ाने के लिए नहीं दे रहा है ना मौका, तो आप पिंजरे में हो, जहाँ पे लोग आपको बढ़ने का मौका दे रहे हैं। यार चल हम लोग देखें, हम लोग है ना यार, क्या पैसे का लगेगा ना, पैसे का जरूरत पड़ेगा ना, चलो इनोवेशन करते हैं, अपन कुछ बनाते हैं, अपन कुछ रोबोटिक बनाते हैं, अपन जाके इनोवेशन करेंगे, अपन जाके ये करेंगे। आप कर सकते हैं। तो पहला क्या था? अवेयरनेस, दूसरा नीड, तीसरा एक्शन, चौथा रेनबो ज़ेब्रा। क्या? अपने आप को रेनबो ज़ेब्रा बनाइए, कुछ तो नया लेकर आइए, कुछ तो ऐसा टोपी पहन के घूमिएगा, जैसे वो पहले हिमेश रेशमिया लेके नहीं क्या पहले घूमते थे। वो हर एक पर्सन का देखो एक स्टाइल होता है, अपना खुद का एक स्टाइल बनाइए, खुद का एक यूनिकनेस, एक कपड़ा, एक तरीके का कपड़ा होता है ना, वैसा पहन के चलिए। जो भी है, कभी भी देखना, स्टीव जॉब्स को देखा आपने हरे पीले लाल नीले कपड़े में देखा है? किस में देखा है? हाँ ब्लैक एंड वाइट में है, तो ब्लैक में ही जनरली रहेगा, वो ब्लैक में रहेगा, वाइट में आ जाएगा, लेकिन ब्लैक में। वो जो प्रेजेंटेशन देने जाता था ब्लू कलर का जीन्स, और ये सेम ऐसे ही आप देखेंगे हमारे मार्क जुकरबर्ग को, उनको भी आप वैसे ही देखोगे। वो लोग ज़्यादा ये सब ताम झाम टाई भी कौन पहनेगा, ये सब कोट बीट उनका फिक्स है। अपने को बस इससे ज़्यादा नहीं जाना है, ज़्यादा टाइम इसमें घलाना नहीं है। ओके, रेनबो ज़ेब्रा। और आखिरी का जो सिद्धांत आता है सबसे इम्पोर्टेंट, आखिरी का जो सिद्धांत आता है, पहला क्या है? पहले नंबर पे क्या है बेटा? पहला नंबर होती क्या है? हाँ आप दोनों जन कुछ खेल रहे थे।
थोड़ा ध्यान दीजिए, मैं आपके लिए मैं 9 दुकान बंद करके आया हूँ भाई 9 दुकान पूरा बंद करके, यहाँ पर जीएसटी चल रहा है, मेरा भाड़ा चल रहा है, रेंट चल रहा है, ईएमआई चल रहा है। अभी 20 तारीख को 45,000 रुपया ईएमआई जाता है। मैं सब बंद करके सिर्फ आपके लिए आया। हाँ, अगर एक लड़का भी आज यहाँ पर चेंज हो जाता तो मेरा आने का जो था मकसद पूरा हो जाएगा। तो सबसे पहले आपका अवेयरनेस, प्लीज़ बी इन अवेयरनेस। फॉरगेट अबाउट कि अपने को कोई बिजनेस करना है, बस आपको इनोवेशन करना है। अवेयरनेस में आइए। दूसरा नीड फाइंड आउट कीजिएगा कि यहाँ पर बच्चों को लोग लेके घूमते हैं तो अच्छा नहीं लगता, तो ऐसा क्या कर सकते हैं। अच्छा, ये लोग अगर आसम गांव में आएंगे तो लोग आसम गांव को क्या लेकर जाना चाहिए। आपको पता है आसम गांव एक ऐसा स्टेशन है, क्या है, कैसा स्टेशन है, वन ऑफ द फर्स्ट स्टेशंस। कैसा, वन ऑफ द फर्स्ट स्टेशन, क्या है आसम गांव का बारे में कोई क्या पता है। हाँ, शाहपुर नज़दीक है यहाँ से, और टिकट के ऊपर हाँ, आसम गांव स्टेशन ऐसा है जो पूरी तरह से सोलर पर चलता है, पूरी तरह से सोलर पर चलने वाला स्टेशन है। और माटुंगा स्टेशन ऐसा है जहाँ पे 100% महिलाएं काम करती हैं। अवेयरनेस में रहेंगे तब समझ में आएगा ना साहब कि ऐसा कुछ होता है। बाजू में आठगांव है, आठगांव में हमारा रिसोर्ट चलता है, वहाँ पे अपना रिसोर्ट है वहाँ पर। आठगांव में जाएंगे ना, अभी मैं गया था जंगली महाराज कॉलेज में, जाके मेरा लेक्चर देकर आया हूँ। ठीक है, सबसे पहले इनोवेशन के लिए क्या चाहिए, अवेयरनेस, माइंडसेट, देन नीड, देन एक्शन। अभी एक्शन कैसे करेंगे, नहीं आ रहा है तो समझ में। जब मैं OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड बना रहा था तो कोई ऐसा गवर्नमेंट का नियम ही नहीं था। हम आए उसके बाद नियम बना, जब हम आए उसके बाद नियम बना, उसके पहले नियम नहीं था। हाँ, उसके बाद रेमो जेब्रा, अपने आप को रेमो काहीतरी वेगळं द्या। आप लोग जब जाते ना कुछ खरीदने के लिए तो आप सोचते इसमें अलग क्या है। साबुन खरीदने जाते तो साबुन में खासियत क्या है। शर्ट लेने जाते तो सेम शर्ट लेते क्या, जो है अभी यही शर्ट है तो ब्लू कलर का ही शर्ट लेते क्या, नहीं इसमें नया क्या है साहब, अरे ये ना बहुत लाइट वेट है। अच्छा, इसकी खासियत क्या मालूम है, कि इसमें ऐसा आपको लगेगा ही नहीं, गर्म होने जैसा नहीं लगेगा, प्योर कॉटन है ये। इसकी खासियत क्या है, ये एकदम लेनिन का कपड़ा है। अच्छा, इसका खासियत है ना कि इसमें जेब में आप मोबाइल भी रख सकते हैं। अच्छा, जेब में मोबाइल पहले नहीं, वो पहले फट जाता था ना जेब, तो इसमें कैसा, इसमें वो सिलाई वैसा मारा, इसमें डिज़ाइन किया हुआ है। इसमें कैसा, ये कपड़ा जब भी आप धोएंगे ना तो हर बार नया कलर मिलेगा। कौन सा कंपनी पिक्चर था वो, एक पिक्चर था ना, वो नीला कलर का शर्ट रहता है, बाद में जितने बार धोते उतने बार वो लाइट होते जाता है। बदमाश कंपनी, अगर आपने बदमाश कंपनी देखा होगा, देखिए ये मूवी देखिए, इसमें पता चलेगा, तब आपको पता चलेगा इनोवेशन कैसा होता है। वो बोले अरे यार ये तो कपड़े का रंग छूट रहा है, बोले कोई बात नहीं, इसको नए तरीके से बेचेंगे, ये कपड़े को जितने बार धोएंगे उतने बार कुछ नया मिलेगा। उन्होंने उसको शाहिद कपूर का दिमाग लगाता है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया पूरा। 5वें नंबर पे आता है सबसे इम्पोर्टेंट, आज के बाद जो भी आपको सामान दिख रहा है उसको रिसर्च कीजिएगा। आपके हाथ में पेन आता है, मैं एक पेन से लिखता हूँ, उसका नाम है पेंटेल, ये नहीं पेंटेल कंपनी से मैं लिखता हूँ, जब भी किताब लिखता हूँ तो पेंटेल से लिखता हूँ। आप देखिएगा वो कंपनी का पेन ही अलग है, उसका जो आप लिखते समय अगर कोई लेखक है ना तो ऐसा एकदम स्मूथली चलता है। तो रिसर्च कीजिएगा। कोई भी प्रोडक्ट आपके हाथ में आता है, नोटबुक आता है, पेन आता है, ये बताओ बेटा, हेडफोन आता है, कितने टाइप के हेडफोन बिकते हैं मार्केट में, बहुत से बोले तो एक अंदाजन, हाँ नहीं कितने, यानी कितने टाइप के आता है। ये तो जैसे है, ये तो पूरा बॉक्स टाइप है, एक आता है वायरलेस आता है, एक जिम वाला आता है, मालूम है जिम वाला भी एक आता है, वो पीछे से ऐसे पीछे से रहेगा, जिम वाला आता है। अब इसमें क्या इनोवेशन हो सकता है, इसमें एक इनोवेशन हो सकता है कि जैसे मैं चल रहा हूँ, ओके, चलते चलते पीछे से कार ने ज़ोर से हॉर्न बजाया, तो मेरा जो अंदर का वॉइस बंद हो जाना चाहिए और कार का हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं इससे। देखिए एक नया आइडिया आ गया, आ गया ना नया आइडिया। उसका जो इंटेंसिटी है ना अंदर का, वो बंद हो जाएगा। बाहर के इंटेंसिटी, जिसका इंटेंसिटी ज़्यादा रहेगा वो चलेगा, अंदर का इंटेंसिटी ज़्यादा है ना तो वो चलेगा। बाहर से अगर किसी ने ज़ोर से आवाज़ दिया तो मेरा वो सेंसर सेंस कर लेगा और बंद हो जाएगा हेडफोन। तो बहुत सारे ट्रैक पे जो आजकल एक्सीडेंट हो रहे हैं, रोड पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है, लोग सुन नहीं रहे हैं, तो लोग कम से कम सुनने तो लगेंगे। ऐसा इनोवेशन नहीं हो सकता है कि नहीं साहब वो तो इलेक्ट्रॉनिक वाले का, मैं तो मैकेनिकल हूँ, मैं तो सिविल वाला हूँ, फटाक से लोग एक्सक्यूज़ दे देते ना। और याद रखिए लाइफ में दो ही चीज़ है, या तो आप एक्सक्यूज़ दे सकते हैं या तो सक्सेस हो सकते हैं। केमिकल बनाना मेरा काम नहीं था, मेरे को तो कुछ केमिकल का पता नहीं था, लेकिन 7th स्टैंडर्ड में के बुक में मुझे वो आंसर मिला कि पानी को गर्म कैसे रखना है। पोटेशियम को और सल्फर को आप जब डालेंगे तो पानी गर्म हो जाता है, लेकिन वो पी नहीं सकते। अब पीने के ऊपर हमारा काम चल रहा है, ऐसा है। और कर सकते हैं, यहाँ पे तो सारा लैब है ना। 3D मशीन क्या है, ये इनोवेशन ही तो है। देखा आपने 3D मशीन?
3D प्रिंटर, हाँ देखा आपने, देखा कॉलेज में है सर। कॉलेज में है, किसने देखा, आप लोग ने देखा? हाँ, जाके बनाइए ना कुछ, उसमें खुद का चेहरा बनाइए, फैन बनाइए, कुछ इनोवेटिव आइडिया बनाइए, छत्रपति शिवाजी महाराज बनाइए, जो आपको लगता है, जो आपको लगता है, भगवान राम लग रहा है वो बनाइए, APJ अब्दुल कलाम साहब बनाइए, जो आपका मन करता है बनाइए ना, जाके थोड़ा स्टडी कीजिए ना, शायद वो सीख जाएंगे तो उससे कुछ होगा फ़ायदा। ओके, तो आज के बाद अपना रिसर्च चालू रखिएगा, रिसर्च बंद मत करो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये हेडफोन का कंपनी अपन नहीं डाल सकते हैं, हेडफोन हम नहीं बना सकते, आइडिया तो दे सकते हैं ना। हम वो फैन वाला ये आइडिया नहीं बना सकते, ये फैन के नीचे मैं खड़े रहूंगा, फैन चालू होना चाहिए, ये अभी नहीं बन सकता है, लेकिन आइडिया देने में क्या जाता है, आइडिया दीजिए ना साहब। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर नाम सुना है? हमेशा बोलते थे माणसाने जर आयुष्यभर शिकण्याचा ध्यास घेतला तरी तो शिक्षणाचा गुडघ्यापर्यंत पोहोचतो। इंसान ने जिंदगी भर पढ़ाई करने के बारे में सोचा, ऑब्जर्व करने के बारे में सोचा, तो जिंदगी भर वो स्टूडेंट रहता है और सिर्फ यहीं तक पहुंचता है, कभी पूरा नहीं होता है। तो सोचिए, कुछ तो भी अपना पढ़ते रहिए ना, कुछ तो किताब हाथ में आना चाहिए, पढ़िए। कोई भी नोट्स आ रहा है उसको पढ़िए, मोबाइल ले रहे हैं उसमें देखिए कहाँ पे बन रहा है। एक बॉम्बे की एक लड़की थी जिसने ढूंढ के निकाला सर, वो 5 मिनट में मोबाइल चार्जिंग होता है फुल। ये उसको बेस्ट इनोवेटर अवार्ड भी मिला है USA में जाकर। रूबिक्स नाम का एक पर्सन था, 1972 में सोच रहा था मैं क्या अपने बच्चों को आज नया क्या लेके जाऊं, रात भर बैठ के उसने गेम बनाया। क्या था वो गेम? रूबिक क्यूब। फिजिक्स के सर ने बनाया, रूबिक्स नाम के फिजिक्स के सर ने वो ढूंढ के निकाला। ठीक है, वो गेम नहीं बना सकते, बोर्ड गेम तो बना सकते ना। सांप सीढ़ी, कितने साल से सांप सीढ़ी खेल रहे, कुछ नया बोर्ड गेम नहीं है आपके दिमाग में कि सर ये खेलेंगे ना तो शिवाजी महाराज का पूरा अपने को अध्ययन हो जाएगा। ये अगर गेम, जैसे मैंने एक गेम बनाया है, मेरा जो गेम है उसका नाम है पैसे का चक्रव्यूह। क्या नाम है? पैसे के बारे में कुछ भी आपको नॉलेज चाहिए पूरा खेलो आधे घंटे में। लायबिलिटी क्या है, लायबिलिटीज क्या है, एसेट क्या है, इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए, शेयर मार्केट क्या है, फिर जैसे कंपनी बनाने के लिए क्या क्या चीज होनी चाहिए, सारा चीज है। 2021 में हमने ये गेम खिलाया था, सब बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग आए थे, डायमंड कंपनी के मर्चेंट थे, उनको हमने ये गेम खिलाया था, तब उन्होंने बताया बहुत सही है। आधे घंटे में पैसे के बारे में पूरी समझ क्लियर। सांप सीढ़ी जैसे ही गेम है, बस आपको खेलना है, आपको डायस फेंकना है और उसको जैसे फॉलो करना है। ये आप नहीं बना सकते, इसको बाद में आप लेके आइए ना, कंप्यूटर में बाद में डालिए, पहले बोर्ड गेम बनाइए। कितने दिन तक हम लोग 2 ही लोग, चेस में केवल 2 लोग खेलते हैं, 4 लोग नहीं खेल सकते क्या? 5 लोग नहीं खेल सकते? हाँ, इस तरह का कुछ नया इनोवेशन लेकर आए। वड़ा पाव, हम लोग कितने साल से वड़ा पाव खा रहे हैं, वड़ा पाव में कुछ नया इनोवेशन नहीं हो सकता है क्या? हाँ, 30 मिनट्स में वड़ा पाव, बस 30 मिनट्स में वड़ा पाव, आप जहां पर बोलो वहां पर आ जाएगा। ऐसा नहीं हो डिलीवरी सिस्टम बना सकते हैं? मुख्यमंत्री साहब का फेवरेट वड़ा पाव है तंदूरी वड़ा पाव, उसमें ऑयल नहीं रखता है, थाने में मिलता है तंदूरी वड़ा पाव, मुख्यमंत्री साहब का फेवरेट है वो। उल्टा वड़ा पाव है, एक किस्मत चाचा है जो हमारे अंसारी चाचा का है, वो किस्मत वड़ा पाव, अगर नेट पे आपने देखा होगा कितना अच्छा, उनका बात करने का तरीका बहुत अच्छा है। अरे यार बाबा यार क्या बहुत अच्छे से बात करते वो, एकदम मैंने सामने वाले को पिघला देते एकदम। तो उनका बात करने से तरीके से वो बेच रहे, वो उनका इनोवेटिव आइडिया है। हर चीज में इनोवेशन हो सकता है साहब। ऐसा कौन सा कतरा है जो दरिया नहीं बन सकता। तो हर चीज में आप इनोवेशन कर सकते हैं, हर चीज में आपका इनोवेशन हो सकता है। जैसे ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है, एक ऐसा गोला जैसा है, कहीं आग लगाए जस्ट आपको फेंकना है, बस फेंक देना है, फेंकने से वो आग बुझ जाएगा, बस इतना ही करना है। देखिए किसी ने ढूंढ के निकाला, तो हमको वही करना है। अब जाते जाते 4 इंपॉर्टेंट रूल मैं बता के जा रहा हूँ। ये 4 इंपॉर्टेंट रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 4 रूल हर एक के लिए, जो लोग इनोवेशन करना चाहते हैं, कुछ नया लेकर आना चाहते हैं मार्केट के अंदर, उनके लिए है वो। ये जगदीश पारसरामपुरिया आईबॉल कंपनी के मालिक है। ये आईबॉल कंपनी के मालिक है जगदीश पारसरामपुरिया। अभी इनका जो भतीजा है संदीप पारसरामपुरिया, जिन्होंने फिंगर नाम की कंपनी अभी बनाई है। क्या करते थे? सोल्डरिंग करते थे सिर्फ। किसी का वायर टूट गया, सोल्डरिंग, हेडफोन खराब हो गया, सोल्डरिंग करके देते थे। बस सोल्डरिंग करते करते लोग इतने बड़े आदमी बने अंधेरी में। ये है सचिन टेके, चेंज मेकर। ये डिजाइन ऐसे होता है, प्रॉब्लम सॉल्वर होता है, माइंडसेट होता है, इंक्रीज योर वैल्यू, वैल्यू देने वाला होना चाहिए। अगर वैल्यू आप नहीं दे सकते हैं तो आप मार्केट में टिकेंगे नहीं साहब, आप मार्केट में चल ही नहीं सकते हैं। आपके हर काम से, बातों से, आपके प्रेजेंस से सिर्फ वैल्यू मिलना चाहिए लोगों को, बस सिर्फ वैल्यू मिलना चाहिए। आप कुछ भी काम कीजिए, सामने वाले को वैल्यू मिलना चाहिए।
तो करेंगे, इतना तो काम करेंगे। ये भी आपका एक इनोवेशन है कि बस मेरे खड़े रहने से वैल्यू मिलता है। होते ना, अगर यहाँ पे 2 बाउंसर आ जाएंगे, वो तो कुछ करते नहीं है, लेकिन पैसा उनको देना पड़ता है ना, 3-3 हज़ार रुपया, 3000 पर डे उनको देना पड़ता है। वो सिर्फ खड़े रहेंगे यहाँ पर, मेरे साथ खड़े रहेंगे, किसका वैल्यू बढ़ रहा है? उनके 2 जन अगर खड़े रहने से, यहाँ पर 2 जन खड़े रहेंगे, या मैं कहीं जा रहा हूँ, किसी प्रोग्राम में जा रहा हूँ, मेरे साथ वो चल रहे हैं, सिर्फ साइड में ऐसे 2 बाउंसर लोग चल रहे, ए चल साइड हो जा भाई, चल साइड हो जा, उनके सिर्फ चलने से मुझे वैल्यू मिल रहा है। सोचो, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? आप तो इंजीनियर है, फ्यूचर इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं, और आज से शुरू कर दीजिएगा इनोवेशन। डोंट वेट फॉर फाइनल रिजल्ट। नहीं, जब 85% आएगा तब मैं कुछ करूँगा, जब मेरा IIT में एडमिशन होगा ना गुप्ता सर के जैसा, तब कोई वेट मत करो, आज ही से शुरुआत करो। और कुछ समझ में नहीं आता तो एक पेपर प्रेजेंटेशन करो। देखो रूबिक क्यूब लेकर आए, वहाँ पर पेपर प्रेजेंटेशन कीजिए। अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो पेपर प्रेजेंटेशन कीजिए, सर आपको बताएंगे पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करना है। पेपर प्रेजेंटेशन कीजिएगा। यूट्यूब चैनल कितने लोगों का है? हाँ, 1 जन का है, 2 जन का है। आप लोग अपना यूट्यूब चैनल बनाइए और रोज़ आपके अनुभव शेयर कीजिएगा। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मित्रों, आज मैं आर्माइट कॉलेज में गया था और आर्माइट कॉलेज में ऐसा चीज़ हमने सीखा। बनाइए ना। अगर कोई आपको बोलने का मौका नहीं दे रहा है, हेलो लिसन, सिर्फ 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, फिर माइक को रख दूंगा। अगर कोई आपको बोलने का मौका नहीं दे रहा है ना, रोने धोने से कुछ होने वाला नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब। बस उधर जाके बात करो। आज शायद 2 लोग देखेंगे, 3 लोग देखेंगे, 5 लोग देखेंगे, 100 लोग देखेंगे, 1000 लोग देखेंगे, फिर देखिए कैसे संख्या बढ़ती जाती है। जब पूजा ढिंचक जैसे लोगों को लोग 1.5 मिलियन जैसे लोग देखते हैं, और आप तो कोई अच्छा ही देखेंगे, नहीं क्या? कुछ अच्छे ही आप तो कुछ अच्छा ही वीडियो देंगे ना, कोई तो भी वैल्यूबल देंगे। जब पूजा ढिंचक जैसे लोग आगे बढ़ रहे हैं तो क्लियर हो गया। तो अब 4 इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले, योर मार्केट इज रेडी। योर मार्केट इज रेडी। आप कुछ भी बनाओ, लोग खरीदने को तैयार है। अपना घर में ना आज जाके देखना, बहुत सारे सामान आपने ऐसे ही खरीद के रखे हैं, या मम्मी डैडी ने ऐसे ही, अरे मम्मी ये झाड़ू कभी लिया था प्लास्टिक वाला, अरे वो पिछले 2 साल पहले लिया था तो यूज़ नहीं किया, अरे नहीं वो सोचे थे नए घर में जाएंगे तो, अरे ये क्या है हार्पिक, अरे ये क्या है, ये क्या लिया, ये बर्तन का क्या, ये इडली का डब्बा, अरे वो सोचा था कभी अपन इडली बनाएंगे, अरे ये बुक क्या है, अरे ये क्या है, ये जो पेन का जो स्टैंड लिया ये, अरे ये टांगने वाला क्या है। आपके घर में ना कम से कम 50 से 60 हज़ार रुपये का सामान ऐसे ही पड़ा है, आपको भी पता नहीं है। डायरी कब लिया है, बुक कभी लिया है, कुकर कभी लिया है, छोटा तवा कभी लिया है, अप्पम का वो जो तवा आता है वो कब लिया है, पता नहीं क्या क्या लेके रखे हैं। बहुत सारा चीज़ आपने खरीद के रखा है। मैं बता रहा हूँ आपको कि लोग कुछ भी खरीदते हैं, सिर्फ बेचने के लिए आना चाहिए। और बेचने के लिए ऑलरेडी मार्क जुकरबर्ग ने अपना मार्केट रेडी कर दिया है, आपको सिर्फ बनाना है और यूट्यूब पर डालना है। पिछले साल 2023 में, पिछले साल बेटा मैंने क्या किया था, एक डायरी बनाया था। क्या बनाया था? डायरी नहीं था, वो प्लानर था। मैंने प्लानर बना के, सिर्फ आइडिया था मेरे दिमाग में, मैंने यूट्यूब इस पर डाल दिया, फेसबुक पे डाल दिया, मेरे को 25 प्लानर का ऑर्डर आ गया। उसमें से हमारे एक सर थे, प्रिंसिपल सर थे, वो यूनिवर्सल इंजीनियरिंग कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे जितेंद्र पाटिल सर, उन्होंने भी मुझे ऑर्डर दिया, उनको अच्छा लगा। तो मैंने 2000 रुपये प्राइस रखा, उसमें से 30% डिस्काउंट दिया, कुछ मेरे ख्याल से 1300-1400 रुपये में कुछ गया। वो 25 डायरी मैंने बेचा, प्लानर बेचा, कुछ नया था, कुछ नया दिया था हमने। बिकॉज योर मार्केट इज़ रेडी। सिर्फ आपको क्या करना है, योर मार्केट इज़ रेडी, आपका मार्केट रेडी है। दूसरे नंबर पे, बिकम ए रेनबो ज़ेब्रा। फिर से वही कंसेप्ट, बिकम ए रेनबो ज़ेब्रा, मेक योर प्रोडक्ट रेनबो ज़ेब्रा। अपने प्रोडक्ट को कुछ नया लेकर आइएगा। तो मैंने किसका नाम डाला था? एलन मस्क का नाम डाला था। एलन मस्क का टाइम ब्लॉकिंग मेथड, वो नाम से मैं बेच रहा था, बिक गया। तीसरे नंबर पे आता है वैल्यू एंड वैल्यू। अपने प्रोडक्ट को वैल्यूबल बनाइए। अगर आपके प्रोडक्ट में वैल्यू नहीं रहेगा ना, तो लोग आपको वापस कर देंगे, बोलेंगे नहीं साहब ये सामान नहीं चाहिए, ये वड़ा पाव नहीं चाहिए, ये रूबिक क्यूब नहीं चाहिए, गेम नहीं चाहिए। लोग नहीं खरीदेंगे, डायरी सब कुछ वापस कर देंगे अगर आप वैल्यू नहीं देंगे तो। और चौथे नंबर पे आता है, हमेशा याद रखिएगा, वो प्रोडक्ट जिसका, वो प्रोडक्ट पे ज़्यादा ध्यान दो, जो यानी आपके प्रोडक्ट को हीरो प्रोडक्ट बनाइएगा। आपके पास एक हीरो प्रोडक्ट होना चाहिए। जैसे मेरा हीरो प्रोडक्ट कौन सा है? OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड, ये हमारा हीरो प्रोडक्ट है। ये अच्छी कंपनी चल रही है, इसलिए बाकी की कंपनी चल रही है। ये जिस दिन थोड़ा ये हो जाता है तो बाकी हम डगमगाने लगते हैं,
ये कंपनी अच्छी चल रही है इसलिए बाकी की कंपनी हमारी चल रही है, इसलिए कुछ फर्क नहीं पड़ता बाकी चल रही है या नहीं चल रही है, तो वो कंपनी चलना बहुत जरूरी है। तो आपके पास एक हीरो प्रोडक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हीरो प्रोडक्ट, यानी उसमें आप एक्सपर्ट बन जाने चाहिए, उसमें माइकल जैक्सन बन जाना चाहिए, उसमें अमिताभ बच्चन बन जाना चाहिए, उसमें जितना भी आप वैल्यू दे सकते हैं, आपके पास कम से कम एक हीरो प्रोडक्ट होना चाहिए। कम से कम एक हीरो प्रोडक्ट आपके पास होना चाहिए।